हाय, मैं हूँ श्रुति एंड वेलकम टू माय सेकंड नेचर। आज बारी है टू माइंड इट अ लिटिल मोर। वेल टेक्निकली हर बात में हमारे पास हमेशा दो चॉइसेस होती हैं। या तो किसी बात का बुरा मान लें टू माइंड इट, या खुद की अवेयरनेस में रह के दिमाग से काम लें, दिमाग से काम लेके माइंड इट। आप कौन सा माइंड इट चुनेंगे, दैट्स ऑलवेज इन योर कंट्रोल। तो आज के डिस्कशन के लिए लेट्स इनवाइट साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर श्वेतांबरा सबरवाल। Hi, Dr. Shwetamra. Welcome back to My Second Nature. Hi, Shruti. Thanks for having me. So recently, I was listening to one of your videos because so many such interesting topics you're constantly putting on social media. एक video बनाया था आपने, which was specifically about how to be in the now. So obviously then that got me thinking. और मैं सोच रही थी कि हाँ, ये तो मतलब हम हमेशा सुनते हैं, इतने spiritual gurus हैं, life coaches हैं, self help की books हैं, कहीं भी देखो तो सिर्फ इसी की बात हो रही है. But today, from you, I want to know the psychology part of the story. कि why? Why do I really need to be in the now? कि truly क्या मतलब होता है when कोई कहता है that listen, अगर stress reduce करना है तो please now be in the now. Thank you so much for having me, Shruti. And I'm extremely grateful for your lovely feedback on the content that I share on my social media. You're always welcome. I'm also very grateful for you to pick such a lovely and pertinent topic कि प्रेजेंट में कैसे जिया जाए. हम मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स, वेलनेस एंड हेल्थ एक्सपर्ट्स आजकल इसके बारे में बहुत बात करते हैं, पर उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है ये बहुत ही ज़रूरी और पर्टिनेंट टॉपिक है. सो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप. थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड हाउ टू बी इन द नाउ. तो हाउ टू डू इट? श्रुति, ऐसा अक्सर होता है कि हम हमारी किसी पसंदीदा एक्टिविटी को कर रहे हों, या रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हो, या अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हों, और उस एक्टिविटी को करने के बाद जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है तब हम याद करने की कोशिश करते हैं कि हमने उसे कितना एंजॉय किया. कई बार हम ये रियलाइज़ भी नहीं कर पाते कि हमने क्या खाया, क्या बातें हुई फ्रेंड्स के साथ, और हम उन्हें मिल के घर बहुत होता है ऐसा. ये इसीलिए होता है कि हम उस वक्त, उस प्रेजेंट में, उस पल में मौजूद नहीं थे. हर ह्यूमन बीइंग के स्ट्रेस के दो कारण होते हैं, और वो है उनका सेल्फ टॉक या मेंटल चैटर, एंड मेंटल पिक्चर्स या मेंटल मॉडल्स. आई गिव यू एन एग्जांपल. हम जैसे अभी बैठकर बात कर रहे हैं, मेरी बातें सुनते वक्त और मेरे खुद के ये बातें बोलते वक्त हम दोनों ही के माइंड में कुछ ना कुछ मेंटल चैटर चालू है. ऐसा भी होता है कि हमारे माइंड के अंदर ऐसे कुछ फिक्स्ड विजुअल्स, फैंटेसीज, ड्रीम्स, पिक्चर्स हों जिन्हें हम अचीव करने की कोशिश करते रहते हैं. अब ये जो मेंटल चैटर है ये हमें हमारे इस पल में, इस प्रेजेंट में फोकस करने से प्रिवेंट करती है. मोस्ट ऑफन हम लोग हमारे थॉट्स में बिजी हो जाते हैं, तो या तो हम पास्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाते हैं. फॉर एग्जांपल, मेरी पिछली रिकॉर्डिंग कैसी थी, मेरा कितना काम का बैकलॉग है, या अगर मैं सोचूं कि मेरे आगे सेशंस हैं, मैं लेट हो सकती हूँ, या कल का दिन कैसा रहेगा. इस प्रेजेंट मोमेंट में ये जो हमारी जर्नी है, ये जो हमारा प्रेजेंट मोमेंट है, हम इसे सेवर नहीं कर पाएंगे. लेकिन हाउ नॉर्मली क्या होता है कि अगर किसी को कहो कि लिसन स्टे इन द नाउ, दे बी लाइक, ओह बट आई एम इन द नाउ ओनली. बट नेक्स्ट मोमेंट में उनसे बात करो तो पता लगता है कि नहीं, दे आर वरिंग अबाउट द फ्यूचर और दे आर बीइंग रिग्रेटफुल अबाउट देयर पास्ट. सो देन द रिस्पॉन्स यू गेट इज, अरे बट आई एम बीइंग इन माय नाउ, बट राइट नाउ आई एम वरिड अबाउट माय फ्यूचर. सो थोड़ा सा आई थिंक इट विल बी ग्रेट अगर आप थोड़ी सी क्लैरिटी उस पॉइंट पे डाल सको, बिकॉज मोस्ट लोगों को आई थिंक समझ ही नहीं आता कि इन द नाउ का मतलब क्या है. बीइंग इन द नाउ, बीइंग इन द प्रेजेंट इसेंशियली मीन्स दैट हम इस मोमेंट को फुल्ली अटेंशन पे करें, उस पे कॉन्सेंट्रेट करें, फोकस करें, उसके बारे में अवेयर रहें कि अभी क्या हो रहा है, मुझे अभी क्या करना है, मैं कैसा महसूस कर रही हूँ. अपने इस पल को नोटिस करने से, उसे सेवर करने से क्या मिलेगा, ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है. और इस पे मैं एम्फसाइज करना चाहूँगी कि ये एक रूट लेवल अंडरस्टैंडिंग इसकी हमें चाहिए कि अगर हम हमारे प्रेजेंट पे फोकस कर पाएं तो हम एक
बहुत हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, जिसमें हमें न तो पास्ट की सैडनेस, रिग्रेट, एंगर, डिसअपॉइंटमेंट, गिल्ट एक्सपीरियंस होगा, या फ्यूचर के बारे में एंजाइटी, वरी, कंसर्न, पैनिक। अगर हम हमारे प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे तो हम इस प्रेजेंट मोमेंट में प्रोडक्टिव हो सकते हैं। ये प्रेजेंट मोमेंट हमारे लिए प्लेजेंट हो ये ज़रूरी नहीं है, पर यदि डिफ़िकल्ट भी है तो भी हम प्रोडक्टिव हो पाएंगे कि मैं अभी इस बारे में क्या कर सकती हूँ, मुझे इसके बारे में कैसा महसूस करना है, मैं इसके बारे में कैसे सोचूं। या तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लूं, या मैं इसे बदलूं, और या फिर मैं इससे दूर हो जाऊं। इसके बारे में जो लास्ट चीज़ मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि इस प्रैक्टिस को अचीव करने के लिए काफ़ी स्टेप्स होते हैं, काफ़ी लगन लगती है, हमें इसे रिपीटेडली प्रैक्टिस करना पड़ता है, इसके लिए मसल बिल्ड करनी पड़ती है। इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि हम ये समझें प्रेजेंट में क्यों जिए, प्रेजेंट में इसीलिए जिए क्योंकि दैट्स ऑल वी हैव। ये पल या यही टाइम है जिसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं। Wow, then that brings me to my next question कि practically हम कैसे सीखें to be in the now? Like, are there any practices that we can follow? How do we do that? Present में रहने की practice, psychologically speaking, कई schools of thought ने इस बारे में बात की है। I will try and explain it to you with a couple of approaches. Okay. Present में रहना, present के बारे में aware होना, इसे माइंडफुलनेस कहते हैं। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस टिपिकली स्टार्ट होती है ब्रेथ वर्क से। ब्रीदिंग एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और यूजफुल टूल है। जब हम हमारी ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं, ब्रीदिंग की कई टेक्निक्स हैं जिन्हें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ब्रीदिंग इन एंड आउट पे फोकस करना, उसके साथ कोई प्लेजेंट चीज़ें विजुअलाइज करना, उससे हमारी बॉडी एंड माइंड को रिलैक्सेशन मिलता है, एक फोकल पॉइंट मिलता है, और जो हमारी मेंटल चैटर है, नॉन स्टॉप एक सेल्फ टॉक है, उसे एक पॉज मिल जाता है। जैसे हम एक नॉन स्टॉप सीडी चल रही होती है और उसे हम रोकना चाहें, हम एक थोड़ी देर के लिए पॉज बटन हिट करते हैं, कुछ ऐसा असर आता है। और उस पॉज बटन को सस्टेन करने के लिए हमें थोड़ी देर साइलेंस प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये बहुत ही ज़रूरी प्रैक्टिस है क्योंकि जिसे हम कहते हैं पॉज टू बी प्रेजेंट। वाओ। जब तक हमारे माइंड में हमारी थिंकिंग, हमारी सेल्फ टॉक, हमारी मेंटल चैटर चालू रहेगी, तब तक हम प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर पाएंगे। Correct. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ब्रीदिंग को यूज़ करें। सेकेंड टूल है सेंसरी मोडालिटीज़, कि मैं इस मोमेंट में क्या सुन सकती हूँ, क्या देख सकती हूँ, क्या फील कर सकती हूँ, क्या टच कर सकती हूँ। अगर हम हमारी सेंसरी मोडालिटीज़ को यूज़ करें और जो भी हम सुन रहे हैं या देख रहे हैं उससे इमोशनली डिटैच होके सिर्फ उन सेंसेस पे फोकस करें, तो भी हमें हेल्प मिल सकती है प्रेजेंट में फोकस करने के लिए। इसकी एक और अप्रोच है कॉग्निटिव अप्रोच। एक रैशनल अप्रोच यूज़ करनी पड़ती है। जो ये सेल्फ टॉक है या मेंटल चैटर है जो हमें पास्ट में या फ्यूचर में लेके जाती है, हम उसे ही यूज़ करके खुद को रिपीटेड जेंटल रिमाइंडर्स दें that I am going to focus on the present, I am in the here and now. Nice. मैं अभी इस पल पे फोकस करूंगी, मेरे हाथ में अभी ये है, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं क्या देख रही हूँ। तो बेसिकली अपनी मेंटल चार्टर को अपने लिए पॉजिटिव वे में यूज करना, वैसे भी हम अपने प्रेजेंट पे फोकस कर सकते हैं। Wow, that's really interesting. It's like, you know, खुद को ही you're using it not kind of against but for your own benefit, which is fantastic. So then Dr. Shatampra, it comes down to कि अब ये जो स्टेट है कि you know चाहे हम ब्रेथ का टूल यूज करें या आपने जैसे 3-4 टूल्स बताए हैं उसमें से हम कुछ भी यूज करें, ये स्टेट तो आती जाती रहेगी, you know. So are there any changes जो अगर मैं रेगुलरली ये प्रैक्टिस करती रहूं अपनी लाइफ में, तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपको एकदम से रिजल्ट ना दिखे ना, many people don't have the patience to go through with it and actually see it through. तो ताकि हम पहले ही ना गिव अप कर दें, क्या हमें खुद में ये चेंजेस दिखने ऑलरेडी शुरू हो जाएंगे as we begin practicing, या प्रैक्टिकली क्या बेनिफिट्स दिखने शुरू होंगे? हियर एंड नाउ में रहने का सबसे सिग्निफिकेंट फायदा है हमारी हेल्थ।
हमारे बॉडी में लेस स्ट्रेस हार्मोन्स पैदा होते हैं। ये पाया गया है रिसर्च में कि मूड डिसऑर्डर्स कम होते हैं, मूड अच्छा रहता है। हम हेल्दियर इमोशंस फील करते हैं, जैसे कि मैंने बताया पास्ट और फ्यूचर में रहने से इमोशंस ज़्यादा डिसफंक्शनल और अनहेल्दी होते हैं। प्रेजेंट में रहने से इमोशनल ज़्यादा रैशनल और फंक्शनल रहते हैं। फंक्शनल इमोशंस की वजह से हमारे एक्शंस में हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाते हैं, रिस्पॉन्सिव हो पाते हैं, जो हमारा अभी एनवायरनमेंट है उससे एंगेज कर पाते हैं, भले ही वो वर्क में, ऑफिस में हो और या फिर हम हमारे बच्चों के साथ खेल रहे हो। अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करेंगे तो हमारा लेवल ऑफ एंगेजमेंट, क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट ज़्यादा अच्छा रहता है। रिलेशनशिप्स बेटर होती हैं क्योंकि हम इन द प्रेजेंट मोमेंट बेहतर सुनते हैं, बेहतर कम्युनिकेट करते हैं। हमारे क्राइसिस मैनेजमेंट की एबिलिटीज़ बेटर हो जाती हैं। बेसिकली हमारी जितनी भी कैपेबिलिटीज और रिसोर्सेज हैं, अगेन बॉडी, माइंड एंड सोल, हम उन्हें फुल कैपेसिटी में यूज कर पाते हैं। तो हियर एंड नाउ में रहने का, प्रेजेंट में रहने का एक एडवांटेज नहीं, कई फायदे हैं, एंड दैट्स व्हाई वी हाईली रिकमेंड इट। मैं एग्जैक्टली पता है वही सोच रही थी। आई वाज लाइक, मुझे लगा था आप एक दो बताओगे, यहाँ पे तो लाइक यू हैड अ होल लिस्ट रेडी। अगर कोई एक सेकंड के लिए सोच भी रहे होंगे ना कि अरे बहुत लेजी हो रहा है, आई थिंक विद द लिस्ट यू हैव गिवन अब तो कोई चांस ही नहीं है। एवरीवन हैज टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग हाउ टू बी इन द हियर एंड नाउ। तो हियर आई एम गोइंग वेरी ओवरबोर्ड एंड आस्किंग यू बिल्कुल ही एक्सट्रीम सिनेरियो कि मान लो मेरा दिमाग फिर भी इधर उधर भागता रहे एंड आई एम अनेबल टू बी इन द हियर एंड नाउ, इवन वो मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस एंड टूल्स फॉलो करके, जो आपने स्टेप्स बताए हैं वो सुन के उनको लागू करके, तब भी अगर मैं ना कर पाऊं तो देन व्हाट टू डू? What if you're unable to do it despite trying? That's absolutely normal. Oh, good. आज भी इतने सालों से ये प्रैक्टिस मैं करती आ रही हूँ, फिर भी कभी कभी कुछ ऐसे दिन होते हैं जब प्रेजेंट में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। So it is not something कि आपको एक बार एनलाइटनमेंट हो जाएगा और वो हमेशा इजीली आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो प्लीज खुद के साथ पेशेंट रहिए, बी रियलिस्टिक। इस चीज़ को प्रैक्टिस करने में, अचीव करने में कुछ टाइम लगता है। ऐसा भी होता है कि कुछ दिन आप इनको कर पाएंगे और कुछ दिन आप नहीं कर पाएंगे। वी हैव टू बेसिकली ट्राई इंक्लूड दिस इन आवर डेली प्रैक्टिस एज फार एज पॉसिबल। जैसे कि हम योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी फूड खाने की कोशिश करते हैं, वॉक करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ अ प्रैक्टिस आई वुड हाईली रिकमेंड कि हम दिन में खुद को रिमाइंड कर पाएं कि मैं कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए अपने प्रेजेंट में फोकस करना चाहती हूँ, या अपने बॉडी, माइंड एंड सोल, जो मेरा इस मोमेंट में अवेयरनेस है, एक्सपीरियंस है, मैं उसे फुल्ली नोटिस एंड सेवर करना चाहता हूँ। इससे बॉडी में बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आता है। देयर आर एंडोर्फिन्स दैट आर रिलीज्ड इन द बॉडी। Like I said earlier, it increases functionality. तो आप एक तरीके से एक रिमाइंडर सेट कर सकते हैं कि मैं हर बार गाड़ी में बैठूंगी तो मैं ये प्रैक्टिस करूंगी, या मैं उठने के बाद और सोने से पहले ये प्रैक्टिस करूंगी। तो कुछ ऐसी क्यूज सेटअप करिए इसे प्रैक्टिस करने के लिए। Oh, I love it. Especially, you know, ये जो थोड़े, I wouldn't call it homeworks, but जब थोड़े टूल्स मिलते हैं ना कि जो हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं लाइफ के अंदर, I'll absolutely love it. So good. I'm going to do that. थोड़े थोड़े मार्कर्स लगा के थ्रू द डे कि कब कब प्रैक्टिस करना है, जब तक मैं इतनी प्रो बन जाऊं कि मैं रोज कर रही हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि आज मैं अगर आपको एक नई लैंग्वेज की बुक दे दूं, जो आपने कभी पहले पढ़ी नहीं है, और आपसे कहूं कि आप इसे रोज पढ़िए, इस पे फोकस करिए, यू नो, पे अटेंशन, यू हैव टू लर्न दिस लैंग्वेज, आपके लिए वो काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज आपको क्या लगेगी? मोटिवेशन। तो आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा कि मैं ये जो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस है, टू बी इन द प्रेजेंट, ये रिजॉल्व लेना पड़ेगा कि मैं इसे रेगुलरली प्रैक्टिस करूंगी। उसके बाद आपको कुछ रिमाइंडर्स सेट करने पड़ेंगे, डिसिप्लिन सेट करना पड़ेगा कि मैं रोज इतनी बजे से इतनी बजे, या कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स
सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले कुछ ऐसे समय फिक्स करिए, इन अ डिसिप्लिन्ड वे उसे प्रैक्टिस करिए। कई बार हम ये जो एफर्ट्स होते हैं हेल्थ एंड हैप्पीनेस या खुद के लिए, हम इन्हें लीस्ट प्रायोरिटी देते हैं so और जो लास्ट में थोड़ा सा टाइम बचता है वो बेसिकली ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए, वो भी अगर हमें याद आ जाए तो हम वो टाइम छोड़ते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसके लिए एज अ प्रायोरिटी इन प्रैक्टिसेस के लिए टाइम फिक्स करें और डिवोट करें। So then for you what has been the biggest challenge? You know, I'm sure you also follow being in the now. तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या लगा आपको? इस प्रैक्टिस की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि हम सालों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं कि हमारी मेंटल चैटर कभी रुकती नहीं है। ये एक वो नॉन स्टॉप रेडियो हमारे माइंड में चलता रहता है। तो जैसे ही हमें एक छोटा सा पॉज मिलता है ब्रीदिंग से या सेंसरी मोडालिटीज यूज करके, फोकस से या थॉट पॉज से, अगर हम उस साइलेंस को सस्टेन नहीं करें, कॉन्शियसली अवेयर होकर हम इस पॉज को सस्टेन नहीं करें, तो हमारा माइंड, हमारी मेंटल चैटर क्विकली वापस चालू हो जाती है। इसलिए खुद के साथ पेशेंट रहिए। वो साइलेंस को सस्टेन करने के लिए थोड़ी मसल लगती है, थोड़ा प्रैक्टिस लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, पर अगर हम इसे डेली प्रैक्टिस करें तो हम इसमें काफ़ी सक्सेसफुल रह सकते हैं। या एंड विद योर गाइडेंस आई एम श्योर हम सक्सेसफुल पूरी तरह बन भी सकते हैं। ये प्लीज़ याद रखिए कि प्रेजेंट में जीना हमारे लिए काफ़ी नया है। आजकल हम लोग जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिस स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा मेंटल हेल्थ मूवमेंट चालू हुआ है, हीलिंग प्रैक्टिसेस चालू हुई हैं, लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है। तो ये जो प्रैक्टिस है, इवन दो इसके बारे में हम डेकेड्स से जानते हैं, इसके ऊपर बहुत अच्छी बुक्स लिखी गई हैं, पर ये प्रैक्टिस अब फोरफ्रंट में आई है। हमें ये समझना होगा कि इसकी सिग्निफिकेंस को समझना, इसको अप्लाई करना हमें थोड़ा समय लगेगा। सो बी पेशेंट विथ योर सेल्फ। लेट्स नॉट जंप टू जजमेंट्स दैट ये मेरे लिए नहीं है या ये मैं नहीं कर सकती या दिस इज इम्पॉसिबल फॉर मी। ट्राई इट आउट, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, स्टिक विथ इट, परसिस्ट, एंड most importantly savor the practice of mindfulness. अगर आप mindfulness की प्रैक्टिस को enjoy करने लगेंगे तो आपको कोई भी रिमाइंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। In fact, it is something that will become a priority, and with practice it will start becoming almost part of your personality. Wow. Today has been so interesting, Shwetamra. Thank you so much for giving us the science part, you know, of everyday life and how to mind it. श्रुति, सबसे बड़ी बात ये है कि हम समझ ही नहीं पाते कि 90% हमारी प्रॉब्लम्स प्रेजेंट में न जीने की वजह से होती हैं। So true. Focusing on past problems, focusing on future worries. हमारा आधे से ज़्यादा समय उसमें जाता है। I totally agree. फिर वो चाहे सेल्फ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, हेल्थ इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज, एंजाइटी, डिप्रेशन, अक्यूट स्ट्रेस, या फिर हमारी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो, या फिर हमें हमारी जॉब में प्रॉब्लम हो, ऐसी कई तकलीफ़ें हम खुद ही ठीक कर पाएंगे अगर हम हमारे प्रेजेंट में जीना सीख लें। वाओ, आई एम ऑलमोस्ट फीलिंग कि जैसे रामबाण दे देते हैं ना, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग मिल जाता है। दिस इज लाइक द मेंटल हेल्थ का वन स्टॉप सोल्यूशन, दैट स्टार्ट लिविंग इन द नाउ। जैसे ही आप अभी में जीना शुरू करेंगे, आपकी लिटरली जितनी प्रॉब्लम्स आप सोच सकते हो जो सॉल्वेबल हैं, वो एक्चुअली सॉल्व हो जाएंगी। दिस हैज बीन सो सुपर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ टुडेज शो, Dr. Shwetamra. Thank you again, Shruti, for having me for such a wonderful and pertinent discussion. I'm ever so grateful. Thank you. You're always welcome. तो अगर आप भी डॉक्टर श्वेताम्रा सबरवाल को फॉलो करना चाहते हैं, डिटेल्स इस एपिसोड के इंट्रोडक्शन राइटअप में हैं, या अगर आप कोई पर्सनलाइज्ड मेल भेजना चाहते हैं, देन आप मुझे मेल कर सकते हैं on strongjud@gmail.com. Well, नेक्स्ट एपिसोड में थोड़ी और इकोगिरी करने का टाइम आ जाएगा, so remember to get your green thumbs along. मैं हूँ श्रुति with my second nature.